अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शेफ़ हबीबा और आप लोग देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल किस्म की आलू की टिक्कियाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आधा किलो से ज़्यादा है आलू, तकरीबन किलो के करीब आलू हैं, यानी 3 पाव। तो आलू सबसे पहले इस टिक्कियों के लिए आपने छोटे साइज़ के लेने हैं, बड़े साइज़ के आलू नहीं लेने हैं। ये हम कमर्शियल स्टाइल में, स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे टिक्कियाँ। तो इनको मैंने अच्छे से बॉईल करके छिलके उतार लिए हैं। अब यहाँ पे मैं ना इनको कट करूँगी बड़े बड़े पीसीज में। तो अच्छा, यहाँ पे आपने पता क्या करना है, मैंने तो वैसे बॉईल करके बाद में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको छील के कट करके बॉईल कर लें, लेकिन उस तरह से उस रेसिपी का जो है ना हमारा मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह वैसे मैं कर रही हूँ, तो आप भी लाजमी इसी तरह ही कीजिए। तो बॉयल करके मैंने उन्हें कट करके अच्छे से रख लिया है। यहाँ पे एक पैन लूँगी, उसमें 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है और चॉप किया हुआ प्याज 1 कप के करीब भर के इसको अच्छे से सॉटे करेंगे, हल्का सा नरम करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च तकरीबन 3 अदद है मेरे पास, 1 किलो आलूओं में मैं शामिल करूँगी। अच्छा, हम ये मसाले पहले भी बड़े तरीक़ों से इस तरह से आलू की टिक्कियाँ बना चुकी हैं, लेकिन यकीन करें इस तरीके से जो आलू की टिक्कियाँ हैं ना, वो कहीं भी नहीं आपको मिलेंगी। इतना टेस्ट, इतनी मज़ेदार और लाजवाब। तो यहाँ कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले नमक 1/3 टेबल स्पून के करीब। उसके साथ ही हम शामिल करेंगे चाट मसाला और साथ में शामिल करेंगे सूखा धनिया। अच्छा, इनको मैंने इसलिए शामिल किया ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो अच्छे से निकल कर आए। तो इस पॉइंट पे आपने आलू कट करके रखे हैं ना पीसेस में, उनको शामिल करना है। ये देखें। और अब इनकी बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि जो सारा फ्लेवर हमने शामिल किया है ना इसमें, प्याज, हरी मिर्च का और ये सूखा धनिया, नमक और चाट मसाले का, ये आलूओं के ऊपर लग जाए। अक्सर हम आलूओं के अंदर ना कच्चे प्याज और हरी मिर्च शामिल करते थे, जिनका फ्लेवर अच्छा सा नहीं आता था। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे तो मज़े से लेकर खाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने शामिल किया था अदरक लहसुन का पाउडर। उसके साथ थोड़ा सा मैंने शामिल किया था लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही साथ मैंने शामिल की थी हल्दी, और उसके साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट मसाला गरम मसाला। वो आपने भर के डालना है, क्योंकि उसकी वजह से जो आलू की टिक्कियों का जायका ना वो लाजवाब हो जाता है। अब इनको आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बनाई करनी है, यहाँ तक कि जो हमने ऑयल डाला था ना 3 टेबल स्पून, वो खुश्क हो जाए और ये देखिए अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए आलूओं के ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम आलूओं को गर्मा गर्म आलूओं को मैश कर लेंगे। यहाँ ना तो हमारा कोई पानी रहेगा आलू के अंदर, ना ही हमारे आलू कोई चिपचिपे बनेंगे, और ना ही हमारी टिक्की टूट कर ख़राब हो जाएगी। बहुत ही कमाल, ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी टिक्की बन के तैयार होगी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। ये हमारे घर के पास जो था ना वो बनाते थे इस तरह से, तो वहाँ से मैंने ये रेसिपी सीखी और फिर मैंने सोचा कि आपको भी बताऊँ, क्योंकि उनकी टिक्की इतनी मज़ेदार सी होती थी और इतनी बिकती थी ना, यकीन करें कि बस वो लेके जाते थे तो फ़ौरन से बेच कर आ जाते थे। तो ये यहाँ पे देखिए माशाल्लाह। अब इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, हरा धनिया भर के आपने शामिल करना है, क्योंकि इसमें और कोई वेजिटेबल्स इतने मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। वेजिटेबल्स की भी वेजिटेबल्स के कबाब की रेसिपी भी मेरे चैनल में मौजूद है, मैं इससे पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप जाएँ वहाँ पे, इसको लाजमी देखें। तो अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करना है और इन टिक्कियों को शेप बनानी स्टार्ट करनी है। और यकीन करें इस तरह से शेप भी इतनी मज़ेदार, इतनी गोल सी बन के तैयार होगी ना, सब कहेंगे कि ये किस तरह से आपने शेप बनाई है। ये देखें, अब मैं आपके सामने बना रही हूँ, बिल्कुल गोल करना है आपने, उसको हल्का सा गोल करें और ये देखें बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त सी शेप हमारी जो है ना बन के तैयार हो चुकी है। आप बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे, यकीन करें कि बच्चे तो बस आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। इतनी मज़ेदार सी आलू की टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। इससे पहले भी मैं आलू की टिक्कियों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, आप वो भी जाएँ चैनल पर विज़िट करें और वहाँ से जाकर देखें। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि मुझे मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, किस तरह से लगी है, और ये भी बताया करें कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता हो कि मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मैंने कितनी ज़्यादा सारी आलू की टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इनको मैंने 2 तरीक़ों से फ्राई करना है। एक खाली अंडा लगाकर, अंडे वाली जो थी फ्राई वाला मैंने स्टार्टिंग पे आपको दिखा दिया है। और अब यहाँ पे मैं जो है ना
करूँगी साथ ब्रेड क्रम्स लगाकर, क्योंकि हमारे घर में कुछ को अंडे वाली पसंद है, कुछ को ब्रेड क्रम्स के साथ पसंद है। तो यहाँ मैं 2 तरीक़ों से, आपको जो भी तरीका पसंद है आप उसके साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा नमक और थोड़ा सा जो है ना हमने चिली फ्लेक्स ऐड करना है, ताकि जो है ना अंडे का फ्लेवर भी अच्छा सा आए। अब एक टिक्की लेंगे, अंडे में कोट करेंगे इसको अच्छे से। ये देखें कितनी मज़ेदार और शानदार टिक्की बन के तैयार हुई। यकीन करें इस तरह से आप बनाएंगे ना, आप मुझे दुआएं देंगी कमेंट बॉक्स में आके कि इतनी मज़ेदार सी ये टिक्की बन के तैयार होगी। और कोटिंग करेंगे आप ब्रेड क्रम्स के साथ। ये देखें बहुत ही अच्छे से कोटिंग करनी है आपने इसके ब्रेड क्रम्स के साथ। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत और प्यार होता है, हमें हमारी मेहनतों का सिला मिलता है। हमें इस तरीके से लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि आपको मज़ीद किस रेसिपी की ज़रूरत है, क्या रेसिपी आपके लिए हम नई लेकर आएँ। तो ये देखें माशाल्लाह से अब कुछ हाफ़ जो है ना मैं टिक्कियाँ ब्रेड क्रम्स के साथ और हाफ़ टिक्कियाँ सिर्फ अंडे के साथ फ्राई करूँगी। अंडे वाली फ्राई करने वाली जो थी ना वो मैंने क्लिप आपको पहले ही दिखा दी है। और अब यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी ब्रेड क्रम्स वाली। ये देखें माशाल्लाह से पहले आपने ना हल्का सा इसको बैटर को डाल के देख लेना। ये जब हल्का हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो जाए तो तभी आपने ब्रेड क्रम्स वाली जो है ना टिक्की ऐड करनी है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जल्दी से जल जाते हैं और उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो आपने लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप फ्राई करें और फिर निकाल लें, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पकाया है। प्याज की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी इन टिक्कियों में। हरी मिर्च का फ्लेवर इतना मज़ेदार, और कच्ची हरी मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी इतनी मज़ेदार से फ्लेवर आएगा ना इसका। यकीन करेंगे सब बच्चे आपको आपसे इसी की डिमांड करेंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। आपने देख ली है मेरी टिक्कियों की रेसिपी से मज़ीद और मज़े मज़े की रेसिपियाँ मैं शेयर कर चुकी हूँ। अपने चैनल पे जाएं और विज़िट करें, लाजमी देखा करें वीडियोज़ को, पूरी देखा करें, ताकि आपकी भी टिक्कियाँ इसी तरह से इस तरीके से बन के तैयार हों। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। इस तरीके से यकीन करें आप पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी बंदा रेसिपी नहीं बताएगा। ये देखें ब्रेड क्रम्स वाली जो है ना आपकी टिक्की तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें बहुत ही लजीज, यकीन करें खाने में टेस्टी और मज़ेदार। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है, आप फ़ौरन बस एक अंडे को फेंट के उसमें हल्का सा दूध शामिल करना है और आपने उसको कोट कर देना है, टिक्कियों को कोट कर देना है। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। जो बच्चों वाले हैं वो उनको तो हर टाइम यही होता है कि हम ब्रेकफास्ट क्या बनाएं बच्चों के लिए, मज़े मज़े से स्नैक्स कैसे बनाएं, कैसे हम अपनी टिक्कियाँ बनाएं जिससे हमारी टिक्कियाँ टूटे भी नहीं और बच्चे शौक़ से खाएं, मज़े से खाएं। और स्नैक्स ऐसे बनाएं कि हमारे फ्रिज में हो तो मेहमान आ जाए अचानक तो हम उनको फ्राई करके वो दे सकें, क्योंकि अक्सर हमारे जो है ना वो मेहमान आ जाते हैं तो वो फिर देखते हैं कि भाई हमारे आगे क्या रखा है। तो यकीन करिए ये टिक्कियाँ जब आप उनके आगे रखेंगे ना वो तो वाह वाह ही करेंगे। ये देखिए मैंने प्लेट में दोनों टिक्कियों का लिया है, एक ब्रेड क्रम्स वाली भी और एक अंडे वाली भी। और यकीन करें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इतनी शानदार इसकी बैंडिंग हुई हुई है और इतनी मज़ेदार सी टिक्की बन के तैयार हुई थी। यकीन करें कि मैंने तो 2 से 3 खा चुकी थी उसी टाइम पे। और आप लोग भी यकीन करें दुआएं देंगे ये टिक्की बनाकर और मुझे फिर लाजमी दुआ में याद रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अगर आप लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।